H2SO4 था, अल्फा वन वन था, और अल्फा टू कितना था? 0.4, यही था। वन टॉप फैक्टर निकालना था, तो क्या करोगे? H2SO4 किसमें ब्रेक होगा? ये ए हो जाएगा, ये तो अल्फा वन है तो पूरा जाएगा, ये ए बनेगा, ये ए बनेगा, और आगे चल के क्या होगा? HSO4 नेगेटिव किसमें ब्रेक होगा मेरा? H प्लस एंड SO4 डाई नेगेटिव, ये ए था, वन माइनस अल्फा टू, तो ए अल्फा टू, ए अल्फा टू, यही हो जाएगा। तो ये तो आई क्या होता था? मोल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल इनिशियल, यही होता था। अब मुझे बताओ, जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना बनेगा? ए, और ये कितना हो जाएगा? ए वन माइनस अल्फा टू, यही होगा कि नहीं होगा? तो मुझे तो डिसोसिएशन के बाद मेरे पास कौन कौन है? मेरे पास आएगा मोल ऑफ H प्लस, मोल ऑफ HSO4 माइनस एंड मोल ऑफ SO4 डाई नेगेटिव अपॉन इनिशियल मोल, मतलब मोल ऑफ H2SO4 इनिशियली जो दी थी, वही आएगा कि नहीं आएगा? यही तो आएंगे। आप किसी भी कंपाउंड को ले लो, डिसोसिएट होने के बाद क्या बन रहा है, तो अपने पास ही आ गया। अब मुझे बताओ कि कौन इसके मोल कितने हैं? H प्लस के, H प्लस के कितने हैं? ए प्लस ए अल्फा टू, अरे यहां भी तो आ गया। HSO4 नेगेटिव के कितने हैं? HSO4 नेगेटिव के हैं ए वन माइनस अल्फा टू, यही हो गया। और SO4 के कितने हैं? SO4 के कितने, सॉरी SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव के इसके हैं ए अल्फा टू बाय ए, यही आ गया कि नहीं आ गया? ये तो कुछ बचा नहीं, ये बन जाएगा ए प्लस ए अल्फा टू, ए वन माइनस अल्फा टू, तो ये बन गया अपना, ए से ये कट जाएगा, वन प्लस अल्फा टू प्लस ए, ए भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा टू प्लस ए अल्फा टू, चलो ऐसा कर लो, ये हो गया कि नहीं हो गया? बाय ए, तो एक ही ये है, एक ही ये है, ये कट गया, तो कितना आ गया बेटा? टू प्लस अल्फा टू, मतलब 2.4, 2.4 आ जाएगा। देखो, फ्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन कंटेंट वोलेटाइल सॉल्यूट, ये क्या है बेटा अपने पास? एक सॉल्यूशन है, जो क्या कंटेंट की हुई? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ऐसे मान लो कि ये एओपरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कौन से वाले का? प्योर का, कितना है बेटा? पी नॉट, पी नॉट दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक दिया रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
एक्स सॉल्यूट लिख दूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट। अब अच्छा बताओ इसका पी सॉल्यूशन क्या होगा? पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस पी नॉट सॉल्यूट एक्स ऑफ सॉल्यूट। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो ये चीज तो खत्म है, नॉन वोलेटाइल है, ये तो खत्म है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये बताओ पी सॉल्यूशन क्या आ गया? ये आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे चाहिए लोअरिंग, लोअरिंग मतलब डिक्रीज होना, कितना डिक्रीज हुआ? अगर ये इसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं होता तो इसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? तो अगर मैं लिखूं यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया? पी सॉल्यूशन। ये लोअरिंग, लोअरिंग मतलब डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ? होना चाहिए था 100, आ गया 50, तो डिक्रीज कितना हुआ? 20। लोअरिंग को क्या बोलते हैं? डिक्रीज। लोअरिंग मतलब कम हो जाना, लोअरिंग मतलब कम हो जाना, तो कितना कम? ये हो गया। और ये लोअरिंग हो गई। तो पूरे रिलेटिव लोअरिंग मतलब किसके कंपेयर में कम हुआ? इनिशियली कंपेयर में। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट। यही होगा कि नहीं होगा? देखना अभी। अब इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा कि नहीं आएगा? देखो, अपॉन पी नॉट। बताओ ये क्या बन गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये क्या बन गया? ये बन गया सर 1 - एक्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स ऑफ सॉल्यूट। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये बन गया अपना एक्स ऑफ सॉल्यूट। कोई आपसे बोले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? एन अपॉन एन प्लस एन। अब देखो ये ध्यान रखना, एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। इफ सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं। मान लो सॉल्यूट अपन सोच रहे एक, अपन ने सोचा 1 मोल डाला और पानी में जाके वो टूट गया, तो यहाँ पे एक लिखोगे कि जो टूटने के बाद जो हो रहा है वो लिखोगे टूटने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं। हम डाल रहे हैं 5 और अंदर हो जा रहे हैं 10, तो मैं इस फॉर्मूले में 5 लिखूंगा कि 10 लिखूंगा? 10। तब हम क्या करते हैं? अच्छा, तो वॉन्टो फैक्टर क्या होता है? आई क्या होता था? अच्छा ये बताओ, आई क्या होता था? मोल आफ्टर डिसोसिएट एंड मोल इनिशियल। तो मुझे बताओ ये फॉर्मूले में डिसोसिएट वाले डालने हैं कि इनिशियल डालने हैं? डिसोसिएट वाले डालने हैं कि नहीं डालने? और मुझे इनिशियल पता है, तो क्या करूं? ठीक, ऐसा ले सकता हूं मोल डिसोसिएट इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा जल्दी बताओ? आई इंटू इनिशियल मोल। ये होगा कि नहीं होगा? तो अगर अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आई इंटू इन, आई इंटू एन प्लस एन, ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये आ गया कि नहीं आया? आई क्या है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। जितने टाइम वो ब्रेक हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आई क्या होता है? कितने टाइम प्रोड्यूस हो रहा है।
तो पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि पेपर पर रिलेटिव, ध्यान सुनना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग आया है। अच्छा ये हो गया। एक और क्वेश्चन बताना, परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना होगा? परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर फर्स्ट हो, परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ? कैसे परसेंटेज निकालोगे? डिक्रीज कितना हुआ? पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट इंटू 100 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये डिक्रीज अपन परसेंट कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते कि नहीं करते? तो ये क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंटू 100। तो क्या मिलता है? परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। समझ में आया? तो ये बहुत बार परेशान करेंगे, बहुत बार परसेंट डिक्रीज दे देंगे। आपसे बोलेंगे 20% डिक्रीज हो गया, मतलब लोअरिंग कितनी की हो गई? 0.2 की। मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0.2। समझ में आ रहा है? और अच्छा लिख देता हूं, 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है कि जब अपन यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे जब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने होंगे तो थोड़ा गंदा बनेगा, क्योंकि प्लस करने पड़ेंगे अपन को। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे सा डेरिवेशन साइड ले जाएंगे। ये बहुत कम यूज होता है। जो देखो अपन ने क्या लिखा, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या लिखा? एन इंटू एन प्लस एन। यही लिखा कि नहीं लिखा? लिखा के देखते जाओ क्या कलाकारी करने वाला हूं। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट। यही हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? अल्टा पल्टी कर दो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, वन को वहीं रहने दो। तो क्या बन जाएगा? अच्छा बताओ। इसको अगर हम लिखें 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस एन, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो पहले, पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है क्या? नहीं है। अब क्या करें? इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखना, ये एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। तो क्या बनेगा? कैपिटल एन। अभी तो ऐसे लग रहा हो सर कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आप? मजा तो अब आएगा। मैं बोलूंगा रेसिप्रोकल पलट दो दोनों को, दोनों को पलटी मारो। एन प्लस एन ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? और नीचे ये बचा कि नहीं बचा? और ये क्या बन गया? पी नॉट अपॉन पी सॉल्यूशन। अभी भी कुछ मजा नहीं आया। अब क्या करें? क्या करें अब? ये बन जाएगा एन बाय एन माई प्लस 1। और ये क्या लिखा है? पी नॉट अपॉन पी सॉल्यूशन। ये लिखा है कि नहीं लिखा? अब बताओ अब क्या करें? इसको यहां ले जाओ, ये एन बाय एन इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन पी सॉल्यूशन -1 हो गया कि नहीं हो गया? जो कि किसके बराबर है?
पी नॉट अपॉन पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्व, नॉट नहीं, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एन अपॉन एन। देखो जो ये अपना गंदा सा बना था ना, एन अपॉन एन प्लस बना रहा था, वो गायब हो गया। लेकिन ये है क्या, इसको आप रिलेटिव लोअरिंग नहीं बोल सकते, रिलेटिव लोअरिंग में नॉट नॉट आता है। बस ये कैलकुलेशन के लिए अच्छा है। अब बताओ आप कैलकुलेशन इसमें अच्छे से कर पाओगे? आपको मान लो एन निकालना है, एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है कि नहीं करना है? करना है सर। तो बताओ इसमें अच्छे से कर पाओगे कि आप इसमें कर पाओगे? बस इतना हो गया, यहां सॉल्यूशन आ गया, पीएस आ गया। तो कौन अच्छा है सॉल्व करने? नीचे वाला अच्छा है, क्योंकि इसके साथ ये भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये साथ में मल्टीप्लाई। देखो ये सॉल्व करना आसान है, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स से यहां वहां अरेंज करके अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया उसको। तो तीसरा फॉर्मूला कब, जब पी सॉल्यूशन पी नॉट दिया हो, मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया हो। रिलेटिव क्लोरीन क्या होता है, एन अपॉन, और अगर ये डिसोसिएट हो रहा है, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो एक बॉन्ड ऑफ फैक्टर और चिपका दो, इन कर दो। ये ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये किसके बराबर है, आई अपॉन एन के बराबर। रिलेटिव क्लोरीन किसके बराबर होती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेटिव क्लोरीन नहीं है, ये तो बस अपन कैलकुलेशन में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे बेटा, कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला सिर्फ कैलकुलेशन आसान करेगा, ये कोई जानी मानी नाम, जाना माना नाम नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर है वो नहीं है ये। बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बाय एन। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये है अपने पास। मोलरिटी क्या होती है, यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा? क्या इसको मैं ये ले सकता हूं? ये कर सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया, आ गया। और ये बताओ ये क्या है, ये यहां बैठा हुआ है, देखो बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? तो क्या बन गया ये? आया कि नहीं आया? डिसॉल्व इन,
क्या आ रहा है फर्स्ट? मुझे तो मुझे क्या करना है, निकालना क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्या होता है? पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट, जो किसके बराबर होता था, कोई बताएगा? एक्स ऑफ सॉल्यूट। और एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता था? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट। और अगर डिसोसिएट कर रहा है तो, अगर वांट ऑफ फैक्टर इनटू एन प्लस कैपिटल एन, यही है कि नहीं है? अब इसमें मुझे ये तो दिया है एन की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा? सर इसमें एन की वैल्यू तो मेरे पास है कितना, 2। डिजोल्व इन वाटर भी चाहिए अपन को। वन लीटर मान लो, 1 लीटर कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो क्या आप स्मॉल एन कैपिटल एम बता सकते हो? 1000/18, जो कि बनता है 55.5। क्या वांट ऑफ फैक्टर बता सकते हो? आई ऑफ CaCl2, जिसका अल्फा कितना है, 0.6। आई क्या बनेगा, 1 + अल्फा n - 1, यही होता है जब डिसोसिएट करता है। कितने पार्ट में डिसोसिएट होगा, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, 0.8 है। चलो 0.8 बहुत बढ़िया। 1 + 0.8, 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2.6, 2.6 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो सर। 2.6 इंटू 2 अपॉन 2.6 इंटू 2 प्लस 55.5, ये बन जाएगा 25। ये तो यार 706, ये हो गया ना। ये आ गया क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आया कि नहीं आया बेटा? ऐसे मेरे पास दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले देखा जाए तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से हैं? एक है रिलेटिव लोअरिंग, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट, एन इंटू एन प्लस एन। ये कब लगाएंगे, जब अपन से डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वगैरह पूछा जाएगा, तब मैं ये फॉर्मूला, अगर ये पूछा जाएगा और ये दिया जाएगा, ये गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन, ये गिवन, ये गिवन, और ये पूछा गया तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और अगर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, पी नॉट अपॉन पी एस इक्व टू n/n, जब ये चीजें दी गई हैं और ये पूछा जा रहा है, इनमें से एक पूछा जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तीन चीजें गिवन है तो हम यहां जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग साइड। और अगर आपसे सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है तो फिर अपन ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला वो लगाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान करता है, ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट करेगा। अब आपको सब कुछ समझो, यहाँ पे ये कुछ गंदा आ जाए, फिर इसको ही मल्टीप्लाई करो, एन को ही मल्टीप्लाई करो, फिर एन को कलेक्ट करो। इसमें सिंगल स्मॉल एन है, सिंगल कैपिटल एन है, तो कैलकुलेशन अच्छी बनती है इसमें। दोनों से आंसर से हम आएंगे, बस ये थोड़ा कैलकुलेशन फ्री रहेगा, मतलब कैलकुलेशन गंदी नहीं आएगी, जितनी उसमें आएगी टाइम कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सर ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला, इसी को अपन ने इसमें कन्वर्ट किया था। अपन ने इसी में +- 1 करके यहाँ वहां लेफ्ट को, इसके टर्म वहां और इसकी यहाँ टर्म करके अपन ने किया था ये। सेकंड क्वेश्चन, दोनों से ही आएगा, ऐसा नहीं सोचना कि सर इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आएगा, दोनों से आएगा, जो आपको लगाना है लगा दो, दोनों से ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएंगे, आंसर आएंगे। 180 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम, परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना, 30%, ये दिया है। सॉल्वेंट है वाटर। अब देखो
सिंपल। मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताना, सिंपल बताओ कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना मान के चलते हैं हम लोग प्योर का, पी नॉट मानते हैं, पी नॉट का कितना परसेंट कम हो गया, 30, तो बचेगा कितना, 70। मतलब अगर मैं पूछूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो आप क्या बोलोगे, 0.7 पी नॉट, बस खत्म। ये तो चिल्ला रहा है क्वेश्चन, देखो 30% कम, तो 30% कम कर दो। पी नॉट का 30% कितना होगा, 0.3 पी नॉट, तो बचेगा कितना, 7.7 पी नॉट, बस। अब कुछ नहीं है, बस ये इसको मारो गोली, खत्म। अब आते हैं, अपन आते हैं, अब जिस फॉर्मूले में डालना है उसमें डाल दो, जिसमें आपकी, अब आप खुद देखना, आप क्या कर सकते हो, पी नॉट अपॉन पी एस, ये क्या था, और उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन की मीनिंग समझना। इस अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ नहीं सकता वेपर प्रेस, और इसका मतलब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आई इक्वल टू 1, डिसोसिएट नहीं हो सकता, डिसोसिएट नहीं हो सकता मतलब आई 1 है। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो क्या है, लैंग्वेज क्या है, नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ नहीं सकता, मतलब पी नॉट मतलब ये जो सॉल्यूट है वो पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोसिएट नहीं होगा, तो जैसा दिख रहा है वैसे ही पानी में रहेगा। बाकी फिर ये कहानी दी गई है। अब यहां तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एन अपॉन एन, ऐसा लिख दे, एन अपॉन एन। आप चाहो तो उससे भी जा सकते हो, यहां पे अगर नॉट लगा दोगे तो यहां पे प्लस एन और आ जाएगा। अच्छा बताओ ये क्या है, मोल ऑफ, क्या है जल्दी बताओ, मोल ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्यूट, सॉल्यूट, तो 100 डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू टी, किसका, सॉल्यूट का। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। नीचे क्या बनेगा, 180 बाय 18, आ गया कि नहीं आ गया। ये कितना है बेटा, पी नॉट, ये कितना है 0.7 पी नॉट, और नीचे कितना है 0.7 पी नॉट, इक्वस टू 100 अपॉन 10 इंटू एम डब्ल्यू टी सॉल्यूट। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। क्या निपट गया, ये बन गया 3/7 इक्वस टू 10 अपॉन एम डब्ल्यू टी, आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी जल्दी से बताओ एम डब्ल्यू टी कितना हो गया, 70/3 ग्राम पर मोल, आ गया कि नहीं आ गया। देखो मजा आ गया, देखो बन गया। अब क्या निकालना है, मोलरिटी, क्या होता है मोलरिटी, कोई बताएगा, पी नॉट अपॉन पी एस इंटू 1000 बाय एम डब्ल्यू टी, एम डब्ल्यू टी वो निकाल के रखा अपन ने। किसका, ये किसका है, पानी का है, पानी का है कि नहीं है, पानी का है कि नहीं है। तो ये पी नॉट माइनस 0.7 पी नॉट अपॉन 0.7 पी नॉट, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इंटू 100/18, यही था कि नहीं था बेटा। ये बन गया अपना 3/7 इंटू 55.5 केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, आया कि नहीं आया। चलो ओसवाल्ड बेकर एक्सपेरिमेंट फॉर relative lowering of vapor pressure। अरे यार,
इसमें ये जो कंटेनर थे, कंटेन कंटेनर कंटेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कंटेंट किए, ये कंटेनर हैं, कंटेन प्योर सॉल्वेंट, क्या कंटेंट किए हुए, प्योर सॉल्वेंट। और ये प्योर सॉल्वेंट मतलब इन जनरल वाटर, वाटर कंटेंट CaCl2 MgClO4 अरे यार, कंटेंट एनहाइड्रस CaCl2 और MgClO4 का होल ट्वाइस और कंसंट्रेट H2SO4। इन सब का काम होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्ब दी वाटर। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब दी वाटर, मतलब ये ड्राइंग एजेंट होते हैं, पानी को खींच लेते हैं, ड्राइंग एजेंट। CaCl2 मैग्नीशियम पर क्लोरेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम पर क्लोरेट और कंसंट्रेट H2SO4। अब देखो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, फिर बनाना तो फील आएगी बनाने में, अभी तो डब्बे डब्बे बना रहे हो। देखो ये क्या है बेटा, यहां से हम पास करा रहे हैं क्या, ड्राई। अच्छा बताओ, यहां पे प्रेशर किसके बराबर आएगा, PS के बराबर। सॉल्यूशन, ये भी सेम सॉल्यूशन, तो ये भी PS। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये P0 के बराबर जनरेट करेगा क्योंकि प्योर है, ये भी P0 के बराबर जनरेट करेगा। अब देखना, एयर यहां से फ्लो हुई, ध्यान सुनना, एयर कहां से फ्लो हुई, एयर में क्या कोई मॉइस्चर है, ड्राई। अब देखो मॉइस्चर किसकी वजह से, मॉइस्चर किसको बोलते हैं, नॉर्मल एयर में अगर वाटर के वेपर आ जाए तो उसको मॉइस्चर बोलते हैं। ड्राई मतलब विदाउट वाटर वेपर, अगर किसी एयर के मिक्सचर में वाटर वेपर नहीं है तो उसको ड्राई बोलते हैं। उसमें अगर वाटर के वेपर, मतलब वाटर के वेपर आ जाए तो क्या उसको ड्राई बोलते हैं, मॉइस्चर एयर बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। तो यहां से अपन ड्राई एयर पास करा रहे हैं, तो मुझे बताओ यहां से जो एयर निकलेगी उसमें मॉइस्चर का प्रेशर कितना होगा, PS होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, यहां से कोई वाटर क्या, ड्राई एयर में कोई वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नहीं है, तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, 0। जब यहां से निकलेगी तो PS होगा कि नहीं होगा। फिर यहां जाएगा तो ये बताओ PS ज्यादा है कि P0,
पी नॉट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 10 एटीएम, यहाँ पे मान लो 10 निकला और यहाँ पे था 12, तो यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ से क्या निकलेगा, पी एस, पी नॉट निकलेगा। जब कंटेनर से पास होते हुए ड्राई एयर पास होगी तो उसमें से जो आपका वेपर का परसेंटेज, वेपर का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एस, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है, जितना सॉल्यूशन जनरेट कर पाएगा उतना ही तो आगे फ्लो कराएगा। और यहाँ पे प्योर आ गया, प्योर आएगा तो यहाँ पे जितना जितना यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा उतना यहाँ से पास होगा। और इनका काम क्या है, ये जितना भी यहां से वेपर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां से फिर क्या निकलेगी, ड्राई एयर निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब सुनो, पहला पॉइंट, वेट लॉस बाय सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन ने कितना वेट लॉस किया होगा उसको बोल रहे हैं अपन क्या, W1। वो किसके प्रपोर्शन होगा, PS के प्रपोर्शन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड देखते जाना भाई, यहां से जितनी पेपर बनी होगी ड्राई एयर ले गई होगी। मान लो इसका 10 ग्राम लॉस हुआ तो मतलब 10 ग्राम कौन ले गया, ड्राई एयर ले गई। तो 10 ग्राम किसके प्रपोर्शन होगा, PS के प्रपोर्शन होगा। जितना ज्यादा वेट लॉस होगा उतना ज्यादा ये आपका PS बढ़ा रहा होगा। जितना ज्यादा आपका सॉल्यूशन का वेट लॉस होगा उतना ज्यादा वो फ्लो किया होगा, मतलब उतना ज्यादा PS रहा होगा। आप खुद बताओ, 10 mm, एक में प्रेशर 10 mm लॉस हो रहा है, एक में 20 mm आ रहा है, तो किस में लॉस ज्यादा आएगा, 20 में ज्यादा आएगा, क्योंकि 20 में वाटर के वेपर ज्यादा बने होंगे। वाटर के वेपर ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर जनरेट किया होगा, तो ज्यादा यहां से फ्लो हुआ होगा। ये आ गया। अब आप यहां देखो, पहले वेट गेन नहीं, गेन क्यों लिख दिया, वेट लॉस बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने कितना वेट लॉस किया, W2। वो किसके प्रपोर्शन होगा, P नॉट माइनस P नॉट S। मान लो यहां से प्रेशर ये 40 हो गया, आया कितना यहां से 10, तो इनने कितना लॉस किया होगा, 30, 40 नहीं किया होगा, क्योंकि कुछ यहां से भी तो आया है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप घर से लेके आए 10 रुपए, जब गेट से बाहर निकल रहे तो हो रहे 50 रुपए। कितना गेन किया आपने, 50, 40 का, 10 पहले से था। जब एयर यहां पे एंटर कर रही थी तो उसके पास PS प्रेशर पहले से था, वेपर प्रेशर। जब यहां से निकल रही तो P नॉट, तो कितना चेंज हुआ, P नॉट माइनस PS। P नॉट माइनस PS का जो लॉस आया, जो गेन आया है, वो इस सॉल्वेंट की वजह से आया कि नहीं आया। तो जो भी वाटर यहां से ऑपरेट किया होगा उसने कितना चेंज प्रोड्यूस किया होगा, P नॉट माइनस PS। ये आ गया कि नहीं आ गया। थर्ड, अभी रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा बस सब्र रखो। वेट गेन यहां आना चाहिए था, बाय, ये जो ट्यूब है, इसको ट्यूब बोल दो कोई सी, ये जो ट्यूब है, एनहाइड्रस ट्यूब या CaCl2 जो भी ट्यूब है, उसने कितना गेन किया, जितना इनने लॉस किया। यहां से जैसे आया था वैसे ही निकल गए, यहां से ड्राई एंटर की थी, ड्राई निकल गई, और यहां से इसने कुछ लॉस किया, इसने कुछ लॉस किया, जितना इन दोनों, इन सब ने मिलके लॉस किया उतना इसने गेन किया होगा कि नहीं किया होगा। तो कितना गेन किया, जल्दी बोलो, W1 प्लस W2। और इसने कितना, यहां से वेपर प्रेशर P नॉट आ रहा था और यहां पे P कितना हो गया वेपर का, 0, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट। आ गया कि नहीं आ गया। तो अब मुझे ये बताओ, अभी लिख दूंगा, रुको, चलो यहां तक छाप लो पहले। समझ में आ रहा ना क्या हो रहा है, जैसे आए थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ऐसी एयर है, ड्राई आई थी, ड्राई निकल गई। बीच में जो कुछ भी चेंज हुआ, सॉल्यूशन की वजह से कितना चेंज आया, PS। सॉल्वेंट की वजह से कितना आया, P नॉट। लेकिन P नॉट पूरा सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं दिया, PS पहला कहां से आ रहा था, PS कहां से आ रहा था, PS यहां से आ रहा था। तो इसने कितना दिया, इसमें इनका जो लॉस आया है वो P नॉट माइनस PS आया है, क्योंकि ऑलरेडी PS यहां से आ रहा था, यहां से PS है और यहां पे P नॉट है, तो इनने कितना बढ़ाया होगा, P नॉट माइनस PS। हाँ, अगर ये 0 होता तो P नॉट डायरेक्ट किसका होता, सॉल्वेंट का होता।
अच्छा ये तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, लिख ही देता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, टी नॉट अपॉन पी एस अपॉन टी नॉट। देखो दो का रेस हो तो प्रोपोर्शन के साइन कट जाएंगे, प्रोपोर्शन का कांस्टेंट कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस कितना है, W2 अपॉन पी नॉट कितना है, ये क्या है, आ गया कि नहीं आ गया। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्वेंट इतना वेट लॉस कर रहा है, सॉल्यूट इतना लॉस कर रहा है, बताओ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है। डब्ल्यू, ये कि W2 क्या है, वेट लॉस बाय, तो ये क्या बन गया, वेट लॉस बाय सॉल्वेंट अपॉन वेट लॉस बाय सॉल्यूट और वेट लॉस बाय, सॉरी वेट लॉस बाय सॉल्यूशन प्लस वेट लॉस बाय सॉल्वेंट और वेट गेन बाय एनहाइड्रस। इनको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस एजेंट बोलते हैं, एनहाइड्रस, सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। W2 अपॉन W1 प्लस W2, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बोल देंगे एक ट्यूब का सेटअप है, ऐसा ऐसा नाम नहीं देंगे, उस बार नाम नहीं देंगे, फिर तो आप निपटा दोगे। वो ऐसे ऐसे बना के आपको देंगे, वो आपको बना के दे रहे होंगे। वेट लॉस बाय सॉल्वेंट, नीचे क्या आएगा, वेट लॉस बाय सॉल्वेंट प्लस वेट लॉस बाय सॉल्यूशन और वेट गेन बाय एनहाइड्रस। क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेकंड और थर्ड। देखो ये पढ़ने से पहले अपन ने एक फेज डायग्राम पढ़ा था वाटर का, प्रेशर और टेम्परेचर का, कुछ ऐसा आता था। यहां पे होता था गैस, सॉलिड, लिक्विड, इसको बोलते थे ट्रिपल पॉइंट, क्या बोलते थे, ट्रिपल पॉइंट, ऐसा होता था। ये क्या है बेटा, फेज डायग्राम ऑफ, यहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होते थे, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस, यहाँ पे सॉलिड और गैस, यहाँ पे सॉलिड, सॉरी सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पे ऐसे बनता था। ये किसका है बेटा, ये है प्योर H2, H2 प्योर H2। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना बेटा, कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है मेरे पास ऐसा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है मेरे पास, क्या है बेटा, सॉल्यूशन। अब एक चीज ध्यान देना, अब इसको बॉईल करना है, एक मैं प्योर सॉल्वेंट को बॉईल कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन को बॉईल कर रहा हूं, कौन आसान होगा बॉईल, बॉइलिंग मतलब क्या होता था ये बताओ, बॉइलिंग सिखाई थी आपको, बॉइलिंग मतलब क्या होता था, बॉइलिंग मतलब क्या होता था, बॉइलिंग मतलब सिंपल ही होता था कि वेपर इतना प्रेशर लगाए कि एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप खुद बताओ, आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, अब आप खुद बताओ बेटा, आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया कि नहीं डाल दिया, ये रेड रेड क्या हो गए, सॉल्यूट। बताओ सॉल्यूट के ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा कि डिक्रीज हुआ,
ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, जो आपने सॉल्यूट डाले हैं उससे वेपर प्रेशर बढ़ा कि वेपर प्रेशर कम हुआ? कम हुआ है, लोअरिंग हुई है। डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ? डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ? अब आप खुद बताओ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है। अब मान लो उसी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे वाटर लगा रहा है 1 atm, क्या सॉल्यूशन 1 atm लगा पाएगा? क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गए? सॉल्यूट। लेकिन मुझे 1 लगवाना है तो अब क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। पहले सॉल्यूट नहीं था तो उतना प्रेशर लग रहा था, लेकिन जैसे सॉल्यूट आया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। बॉइलिंग कब कहलाएगी? जब आपका एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। मान लो सॉल्वेंट एक्सटर्नल के बराबर लगा रहा है, क्या उसी टेम्परेचर पे क्या सॉल्यूशन एक्सटर्नल के बराबर लगा पाएगा? क्योंकि सॉल्यूशन का तो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि उसमें सॉल्यूट आ गए। लेकिन फिर भी मुझे इतना ही लगवाना है, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वेपर प्रेशर बढ़ाओगे। बढ़ेगा कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से कि टेम्परेचर कम करने से? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा था, क्या सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉईल करेगा? नहीं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ जाता है। सब्जी बनाती हैं मम्मी, नमक पहले डालती हैं कि बाद में डालती हैं? फर्क क्या पड़ता है नमक पहले डालने बाद में डालने से? दाल पकाते हैं तो नमक डाल देते हैं, बाद में नहीं डालते। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, वो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप खुद ही बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर और सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? अब ऐसे ऐसे समझो कि एक एक सॉल्वेंट यहां है, एक सॉल्वेंट यहां है, एक सॉल्वेंट यहां है, एक सॉल्वेंट यहां है। जैसे जैसे ऐसा मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये अभी ब्रेक हुआ, आपको बाहर निकलना है। बाहर निकल रहे थे, आराम से जा रहे थे। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ दूसरे बंदे और छोड़ दूं, ऊपर बोलूं बाहर निकलो, तो पहले आसानी से निकल पाओगे कि दूसरी बार में आसानी से? दूसरी वाले में क्या होगा? बीच में बंदे आ जाएंगे तो वो तुमसे टकराएंगे, तुम्हें थोड़ा यहाँ वहां डोल के जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? अब जब हम किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को फ्रीज कर रहे होते तो क्या हो रहे थे? क्या फ्रीजिंग में क्या होता है? चीजें एकोमोडेट होती हैं कि डिसोसिएट होती हैं? एकोमोडेट होती हैं। बर्फ बनता है तो बर्फ में क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं एक दूसरे से, वो आपका सॉलिड बन जाता है। तो जब भी फ्रीजिंग होगी तो एकोमोडेट होगा। अब ऐसे इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक वैसे मान लो इस रूम में लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड फैले मतलब मॉलिक्यूल है। अब उनको आपको जमाना है। जमाने के लिए उनको पास पास आना पड़े, मतलब एक रीअरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पास पास कोई भी अगर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट अगर फ्रीज होगा तो रीअरेंज होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे मान लो पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, तो आराम से रीअरेंज होके वो क्या बन गए? सॉलिड बन गए। अब बीच में क्या आ गए? सॉल्यूट आ गए कि नहीं आ गए? अब उनको सॉल्यूट को धक्का देके
बाहर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब जो टेम्परेचर, अब क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर ज्यादा डाउन करना पड़ेगा तब फ्रीज हो पाएंगे। टेम्परेचर ज्यादा डाउन, जो आपका वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हीट कम करनी पड़ेगी, और हीट कम करनी पड़ेगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ऐसे मान लो कि आपने कहा कि उसकी हीट निकालना चालू की, कहां तक निकालना चालू की, 0, तो वो फ्रीज हो गया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, और निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब वो सॉल्यूट पार्टिकल आ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, तो आपको और हीट उससे निकालनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। अब देखो, अब आपको दिखाते हैं कैसे होता है। देखो, अपने पास है, ऐसा है, ये बताओ ये क्या था, सॉलिड नहीं, ये था लिक्विड, ये क्या था, गैस, ये क्या था, सॉलिड। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, क्या मिलता है, ये तो आग की भट्टी में डाल दो, क्या है, कौन सी फेज एग्जिस्ट करेगी, सब पिघल जाएगा, सब पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा। और किसी को दबाते जाओ कंप्रेस करते जाओ तो क्या मिलेगा, सॉलिड। तो प्रेशर ऊपर बढ़ा रहे हो तो क्या मिलना चाहिए, सॉलिड, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस। अब बचा एक लिक्विड, तो लिक्विड ऊपर डाल देना, तीन ही फेज तो रहती है। समझ में आया, टेम्परेचर, गैस, प्रेशर, सॉलिड, बीच में क्या आ जाएगा, लिक्विड। आ गया कि नहीं आ गया, चलो। अब यहाँ पे मैं अपन आ रहे हैं, अब ये बताओ हमने क्या देखा, जैसे मान लो अपन ने ये बोल दिया कि यार ये 1 ATM है, ये कितना है, मान लो 1 ATM है। अभी बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में लिक्विड और गैस आपस में एडजस्ट करती हैं कि नहीं करती, तो ये कहलाएगा TBP। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, देखते जाना, अभी बनाना नहीं। ये जो पॉइंट है ये क्या है, TB ऑफ सॉल्व। अब होता क्या है, जैसे ही हम सॉल्यूट डालते हैं, जैसे ही हम सॉल्यूट डालते हैं तो ये लाइन नीचे आ जाती है, ऐसे, ये लाइन ऐसे नीचे आ जाती है, ऐसे। ये किसकी है बेटा, प्योर सॉल्वेंट, और ये किसकी है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट डाल दोगे तो और नीचे जाएगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा डिप होती जाती है। ये 1, ये 2। अब देखना, अब आप खुद बताओ कि जब तक प्रेशर 1 ATM नहीं हो जाएगा तब तक बॉइलिंग नहीं कहलाएगी। ये सॉल्वेंट कहां पे बॉईल कर रहा है, सॉल्वेंट यहां पे बॉईल कर रहा है, सॉल्वेंट कहां बॉईल कर रहा है, यहां देखो, सॉल्वेंट बॉईल कर रहा है अपना यहां पे। अब बताओ उसी कंडीशन पे अगर मैं सॉल्यूशन लूं तो 1 ATM कहां का क्रिएट करेगा, 1 ATM यहां क्रिएट करेगा, तो सॉल्यूशन का ये बन जाएगा TB ऑफ सॉल्यूशन 1। सेकंड का कहां आएगा, यहां आएगा। तो ये बताओ ये जो बड़ा है, ये वेपर प्रेस, सॉरी, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टी।
ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट है, और ऐड कर दोगे तो और नीचे चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये जो आया है डेल्टा टीबी मतलब टीबी ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट। ये इसको बोलते हैं क्या बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो ये है, एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना एलिवेट, एलिवेट मतलब बढ़ना, तो क्या बोलते हैं इसे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतने ज्यादा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन कर्व। वेपर और लिक्विड वेपराइजेशन कर्व उतना क्या होगा? नीचे आता जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे और नीचे, और बढ़ाओगे और नीचे। क्यों? जितना ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो और ज्यादा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से ज्यादा, ऐसी लाइन दे देते मालूम है, बोल देंगे बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऊपर ऊपर वाला प्योर है, नीचे और ज्यादा कंसंट्रेशन, नीचे और ज्यादा। जितनी ज्यादा ये वेपराइजेशन कर्व डिप करेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट सॉल्यूट की बढ़ती जाएगी। अब यहां देखो, चलो अब पूरा ही कर देते हैं कंक्लूड। अब यहां आओगे तो देखो ये वाली लाइन आ रही कि नहीं आ रही? ये बताओ ये किसका था? ये किसका था? ये है टी एफ सॉल्वेंट, और ये जो आया यहां पे ये कम हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों का जो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना टी एफ सॉल्यूशन। तो ये जो अपना चेंज आया है, ये जो चेंज आया है ये कहलाता है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ यहां लिख देता हूं, देखो टी डेल्टा टी बी क्या होता है? टी बी किसका बेटा? सॉल्यूशन का, माइनस टी वी सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन हुआ तो क्या करोगे? डी एफ किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन कम होता है, माइनस टी एफ सॉल्यूशन। क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑलरेडी नेगेटिव। डिप्रेशन में क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल। और एलिवेशन में क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? सॉल्वेंट को इनिशियल बोलते हैं और सॉल्यूशन को फाइनल। बनाने के बाद क्या? तो ये फेज डायग्राम से ऐसे देखते हैं। ये जो चेंज आया, अब देखो, अब आपको सोचो जितना ज्यादा सॉल्वेंट बढ़ेगा, सॉल्यूट बढ़ेगा, तो ये लाइन नीचे जाएगी, तो उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा बॉइलिंग? तो कभी कभी क्या करेंगे, यहां पे टेम्परेचर की रीडिंग दे देंगे, फिर आपको निकालना पड़ेगा। निकालना किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। इस यहां इसका दे देंगे, इसका दे देंगे, और इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई, तो मैं डिफरेंस कौन सा निकालूंगा? ये निकालूंगा। लिख लेना, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा ये कर्व नीचे डिप होगा। तो हम लोग डेल तो बॉइल जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। अच्छा बताओ, वॉट हमने पानी में नमक डाल दिया या शुगर डाल दी, एक नॉर्मल पानी को फ्रीज कर रहा हूं और एक शुगर वाले पानी को फ्रीज कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर ज्यादा, कौन से ज्यादा ठंडा लगेगा? कौन से ज्यादा ठंडा लगेगा? सर दोनों ही बराबर। जो पानी है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, और जो नमक वाला है वो क्या होगा? नेगेटिव में फ्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। देखा होगा सड़क वगैरह पे बर्फ हटाने के लिए नमक डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? मान लो, मान लो कि नॉर्मल पानी कहाँ फ्रीज हो रहा है? 0 पे। आपने नमक डाल के उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 कर दिया, -T पे, -10 पे क्या रहेगा? फ्रीज रहेगा। -5 पे, 0 पे लिक्विड।
जीरो पे क्या रहेगा, लिक्विड। जो अगर नॉर्मल बर्फ रहेगा तो वो, ऐसे मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से रखो, अपने पास एक एक प्योर का है, प्योर का 0 डिग्री है, और एक सॉल्यूशन का -10 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं -5 डिग्री पे रखूंगा तो कौन सा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कौन सा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ये तो -5 तो इसके लिए कम है, तो ये तो फ्रिज रहेगा, लेकिन ये कहाँ पे फ्रिज होगा, -10, और 10 से कम पे भी फ्रिज रहेगा। जैसे ही -10 से ज्यादा टेम्परेचर करोगे ये लिक्विड में आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, और ये क्या रहेगा, सॉलिड में। -10 मतलब -10 से फ्रीजिंग चालू होगी। -5 पे तो 5 ज्यादा है। जैसे आप मान लो पानी का 0 और में वो तो 5 डिग्री, 5 डिग्री में किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम उसमें सॉल्यूट डालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। चलो, अब ध्यान देना। चलो, अब सर ये होता क्या है, ये कैसे करते हैं, देखो। अब ये सर ये हम कैसे निकालें, तो अब देखो, अब टाइम नहीं है उतना, बस लिख देता हूँ। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टीवी, टीवी की बात चल रही है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम मतलब मोलालिटी। और ऐसे ही डेल्टा टी एफ भी किसके प्रोपोर्शन होता है, एम, स्मॉल एम। और जब अपन ये प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या बन जाता है, के बी इंटू एम। ऐसे ही डेल्टा टी एफ क्या बन जाता है, के एफ। के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक अपने ये याद है। एक्सरसाइज 2, पेज नंबर है 50, 1 to 8, 1 to 8। 1 to 8 पार्ट 1, पार्ट 1। पार्ट 2, 1 to